दिमाग इंसानी जिस्म का सबसे पेचीदा हिस्सा है। दिमाग का वजन तकरीबन 3 पाउंड है और इसमें तकरीबन 100 अरब यानी 100 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि एक शख्स सिर्फ अपने दिमाग का 10% इस्तेमाल करता है, लेकिन क्या इस बात में कोई हकीकत है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक आम शख्स दिमाग का कितना इस्तेमाल करता है। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। नाज़रीन, इंसान अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं। मुतालियात ने इस अफसाने को मुस्तरद कर दिया है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट बैरी गॉर्डन ने साइंटिफिक अमेरिकन के साथ एक इंटरव्यू में बताया कि सिर्फ एक कहानी। उन्होंने वजाहत की कि दिमाग की अक्सरियत तकरीबन हमेशा फाल रहती है और फ्रंटियर्स इन ह्यूमन न्यूरोसाइंस में शाया होने वाली एक तहकीक में भी 10% वाले अफसाने को मुस्तरद कर दिया गया था। दिमाग की एक आम इमेजिंग तकनीक जिसे फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग (FMRI) कहा जाता है, दिमाग में सरगर्मी की पैमाइश कर सकती है। और इस तरह के तरीकों का इस्तेमाल करते हुए महक्किकीन ज़ाहिर करते हैं कि जब हम कोई बहुत ही आसान काम भी कर रहे होते हैं तो हमारा ज़्यादातर दिमाग इस्तेमाल में होता है। यहाँ तक कि जब कोई शख्स आराम कर रहा होता है या सो रहा होता है तो दिमाग का बहुत सा हिस्सा भी फ़आल होता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि ये 10% वाला अफसाना आया कहाँ से? ये मुकम्मल तौर पे वाज़ेह नहीं है कि यह अफसाना कैसे शुरू हुआ और कहाँ से शुरू हुआ, लेकिन इसके कई मुमकिन ज़राए हैं। साइंस नामी जरीदे के 1907 के एडिशन में शाया होने वाले एक मजमून में माहिर नफ्सियात और मुसन्नफ विलियम जेम्स उसने दलील दी कि इंसान सिर्फ अपनी ज़हनी वसाइल का कुछ हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। इस अदाद शुमार का हवाला डेल कार्विन हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल में दिया गया था। इस अफसाने को मुसन्नफ के कॉलेज के प्रोफेसर के तौर पर बयान किया गया था। ये यकीन पाया जाता है कि न्यूरॉन्स दिमाग की हलियात का तकरीबन 10% बनाती हैं। शायद इसने 10% अफसाने में हिस्सा लिया हो। इस अफसाने को मज़ामीन, टीवी प्रोग्रामों और फिल्मों में दोहराया गया, जिससे ये वजाहत करने में मदद मिलती है कि इस पर इतना वसी पैमाने पर यकीन क्यों किया जाता है। दिमाग के काम को हम कैसे बेहतर बना सकते हैं? किसी भी दूसरी बॉडी पार्ट्स की तरह दिमाग भी किसी शख्स के तर्ज ज़िंदगी, ग़िज़ा और इनकी वर्जिश की मक़दार से मुतासर होता है। दिमाग की सेहत को बेहतर बनाने के लिए कुछ काम बहुत ज़रूरी हैं, जैसे मतवाज़न ग़िज़ाएँ। मेवे में ओमेगा फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स की मक़दार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये दिमाग की सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अच्छा खाने से मजमूई सेहत में बेहतर आती है। सेहत के मसाइल पैदा होने के खतरे को भी कम करता है, जो डिमेंशिया का बायस बन सकते हैं, मतलब भूलने की बीमारी। अगर आप स्याह छिलके वाले फल और सब्जियां खाते हैं, फैटी एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स की मक़दार ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये दिमाग की सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। विटामिन ई और बेटा कैरोटीन दिमाग की सेहत के लिए बहुत बेहतर है। इसके बाद मछली जैसे सालमन, मैकरल और टूना ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होती हैं। अखरोट एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं, जो दिमाग की सेहत को फ़रोग देते हैं। बाकायदगी से वर्जिश सेहत के मसाइल के खतरे को भी कम करती है, जो डिमेंशिया का बायस बन सकते हैं। जैसे दिन में 30 मिनट तक तेज़ चलना दिमाग के काम में कमी के खतरे को कम करने में काफ़ी साबित हो सकती है। को एक्टिव रखें। जितना ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल करता है, इसके ज़हनी अफ़ाल इतने ही बेहतर होते जाते हैं। इस वजह से दिमाग की तरबियत की वर्जिशें दिमाग की मजमूई सेहत को बरकरार रखने के लिए एक अच्छा तरीका है। 10 सालों में की गई एक हालिया तहकीक से पता चलता है कि दिमाग की तरबियत की वर्जिशों का इस्तेमाल करने वाले अफराद ने डिमेंशिया के खतरे को 29% यानी 29% तक कम कर दिया है। सबसे मौसर तरबियत दिमाग की रफ्तार और पेचीदा मालूमात पर तेज़ी से अमल करने की सलाहियत को बढ़ाने पर मरकूज की। दिमाग के बारे में बहुत सी दीगर मकबूल गलतफहमियाँ भी पाई जाती हैं, जैसे बाएं दिमाग बेमुकाबला दायां दिमाग। तहकीक से पता चलता है कि किसी शख्स पर दिमाग के बाएं हिस्से या दाएं हिस्से का गलबा बिल्कुल नहीं होता, बल्कि दिमाग के दोनों तरफ यकसां तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत से लोगों का ख्याल है कि एक शख्स या तो बाएं दिमाग का होता है या दाएं दिमाग का होता है। दाएं दिमाग वाले लोग ज़्यादा तकी होते हैं। ताहम तहकीक से पता चलता है कि ये एक अफसाना है। लोगों पर दिमाग के किसी न किसी हिस्से का गलबा नहीं होता। एक सेहतमंद शख्स मुसलसल दिमाग के दोनों हिस्से इस्तेमाल करता है। ये सच है कि दिमाग के आधे हिस्से में मुख्तलिफ काम होते हैं। मिसाल के तौर पे PLOS हयातियात के एक मुताले में इस बात पर तबादला ख्याल किया गया कि दिमाग का आधा हिस्सा ज़ुबान पर कार्रवाई करने में शामिल होता है। नेचर कम्युनिकेशन में शाया होने वाली एक तहकीक से पता चलता है कि सोते वक्त अल्फाज सुनने से किसी शख्स की अल्फाज याद रखने की सलाहियत बेहतर हो सकती है। महक़क़ीन ने नोट किया कि सोते वक्त सुनने वाली मालूमात किसी शख्स को नई चीज़ें सीखने में मदद नहीं कर सकती। ये सिर्फ जागते हुए पहले से सीखी गई मालूमात को रिकॉल करती हैं, यानी वापस बुलाने में बेहतरी ला सकती हैं। दिमाग की झुर्रियाँ। इंसानी दिमाग तह में ढका हुआ है, जिसे आमतौर पर झुर्रियाँ कहा जाता है।
हर तह में गोता को सिलेक्स कहा जाता है और उठाए हुए हिस्से को जाइरस कहा जाता है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जब भी कोई शख्स कुछ सीखता है तो एक नई जरी बनती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान की पैदाइश से पहले दिमाग में जुरियां पड़ना शुरू हो जाती हैं और ये अमल बचपन भर जारी रहता है। दिमाग मुसलसल नए रवाबत बना रहा है और पुराने कनेक्शन तोड़ रहा है, यहाँ तक कि जवानी तक भी। दिमाग किसी शख्स के वजन का तकरीबन 3% होता है, लेकिन 20% ऑक्सीजन और कैलोरीज इस्तेमाल करता है। दिमाग को हाइड्रेट रखना बहुत ज़रूरी है। 2% तक पानी की कमी से इंसान के ऐसे काम अंजाम देने की सलाहियत खराब हो सकती है जिसमें तवज्जो, याददाश्त या महारतें शामिल हों। कोलेस्ट्रॉल। यूँ तो सुनने में कोलेस्ट्रॉल अपनी सेहत के लिए अक्सर बुरा है। ये सच है कि बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल खाने दिल के लिए बुरा हो सकता है। ताहम बहुत से लोग इस बात से बेखबर हैं कि कोलेस्ट्रॉल किसी शख्स के दिमाग में अहम किरदार अदा करता है। कोलेस्ट्रॉल के बगैर दिमाग में मौजूद हलिया जिंदा नहीं रह सकते, जिसके कोलेस्ट्रॉल का तकरीबन 25% दिमाग के हलियों के अंदर होता है। अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करता है, ये एक कहानी है। fMRI स्कैन से पता चलता है कि आम सरगर्मियों के लिए भी तकरीबन दिमाग को उतना ही फाल होने की जरूरत होती है। अगरचे दिमाग के बारे में अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है, लेकिन महक्कीकीन हकीकत और अफसाने के दरमियान हला को पुर करते रहते हैं। शुक्रिया।